दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर आपके दादाजी ने 1995 में सिर्फ 10,000 रुपये इन्फोसिस में लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। यस, करोड़ों में। और यही तो सवाल है जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर के मन में आता है कि कैसे पहचाने वो स्टॉक जो हमें अमीर बना दे, धीरे धीरे लेकिन कंफर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ स्टॉक चुनना ही नहीं सिखाएंगे, हम आपको वो सोच देंगे जिससे आप खुद करोड़ की वैल्यू वाले स्टॉक पकड़ पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। अगर आप टिप्स ढूंढ रहे तो भाई ये चैनल आपके लिए नहीं है। हर इन्वेस्टर की कहानी वहीं से शुरू होती है, डर से। डर कि कहीं पैसा डूब ना जाए, डर कि कहीं गलत स्टॉक ना पकड़ ले, और इस डर से लोग या तो इन्वेस्ट नहीं करते या फिर रॉन्ग कंपनीज में फंस जाते हैं। अरे भाई, LIC के IPO से किसे लॉस नहीं हुआ, और जब स्टॉक गिरते हैं तो लोग कहते हैं शेयर बाजार जुआ है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि शेयर बाजार जुए के जैसे ही नहीं है। अगर आप खिलाड़ी है तो ये चेस बोर्ड है, और अगर आप अनाड़ी है तो ये स्लॉट मशीन है। और हाँ, वो दोस्त जो आपको जोमेटो खरीदने कह रहा है, वही 2 साल पहले पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर था। अब सवाल आता है, कैसे पहचाने लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक? आइए इसे एक स्टोरी के रूप में समझते हैं। 1995 में एक छोटा सा लड़का था, नाम था राहुल। उसके पापा ने उसके नाम से 5,000 रुपये एशियन पेंट्स में लगा दिए। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 2020 में जब उसने अपना डीमैट देखा, उस रकम की वैल्यू थी 1.5 करोड़। क्या ये जादू था? नहीं, ये थी समझदारी। और अब वो समझदारी हम आपके साथ बांटते हैं 5 स्टेप में। 1. कंपनी बिजनेस को समझो। क्या आप कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है? अगर आप खुद नहीं समझ सकते कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो शायद इन्वेस्ट का समय नहीं है। स्टेप 2. लीडरशिप देखो। एक अच्छा कप्तान बुरे मौसम में भी जहाज निकाल सकता है। देखिए कि CEO कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। रतन टाटा या नारायण मूर्ति जैसे लीडरशिप तो कंपनी को आगे ले जाते हैं। स्टेप 3. कर्ज कितना है? कम कर्ज मजबूत कंपनी। क्यों? क्योंकि मंदी में सबसे पहले डूबते कर्ज में डूबे हुए, जैसे टाइटैनिक आइसबर्ग से नहीं, अपनी घमंड से डूबा। स्टेप 4. मोनोपोली या मजबूत ब्रांड। क्या उस कंपनी के पास कुछ ऐसा है जो और के पास नहीं है, जैसे IRCTC जो भारत में रेल टिकट बुकिंग में लगभग मोनोपोली रखता है। स्टेप 5. वैल्यूएशन पर ध्यान दो। अंबानी का घर अच्छा है, लेकिन अगर वो 200 करोड़ का है तो आप 500 करोड़ क्यों दोगे? एक अच्छा स्टॉक भी गलत प्राइस पर बाय किया हुआ खराब इन्वेस्ट बन सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? क्योंकि स्टॉक सिर्फ पैसे बनाने का जरिया नहीं है, ये टाइम मशीन है जो आपको 10 साल आगे ले जा सकती है, वहां जहां पैसे की चिंता नहीं होती। और याद रखिए, आज का लिया गया फैसला कल की आज़ादी तय करता है। तो कमेंट में बताइए आपका फेवरेट लॉन्ग टर्म स्टॉक कौन सा है और क्यों। दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।